नमस्कार। छोटे बच्चों के लिए कुछ बैठ के करने वाला आसन जिसमें बच्चे के शरीर स्वस्थ रहे, प्राण शक्ति का संचार हो, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो एवं आध्यात्मिक विकास हो। आप छोटे बच्चों के लिए कुछ बैठ के करने वाला एक्सरसाइज पैर की एवं आसन करेंगे। तो पहला बैठ के करने वाला एक्सरसाइज करेंगे तितली आसन व तितली एक्सरसाइज। ठीक है, तो बटरफ्लाई आप जानते हो, तितली को कहते हैं ना। तो हम पैर के एक्सरसाइज कैसे करेंगे? दोनों पैर को नमस्कार मुद्रा में मिलाया, ठीक है, हाथ से पकड़ा। पकड़ने के बाद देखो रूट ऑफ थाइज में एक्सरसाइज देनी है, आपके पैर के आसन करने में मददगार साबित होगी। ठीक है, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे पद्मासन। ठीक है, तो पद्मासन करने के लिए मैंने दोनों पैर को सामने रख दिया। ठीक है, ये है हमारी दाहिना पैर, ये है हमारी बायां पैर, तो रख दिया। पहले दाहिना पैर को एड़ी से ऐसे उठाना है और हमें जंघा मूल पे स्थित कर देनी है। ठीक है, सिमिलरली बायां पैर को एड़ी से उठाना है और अंदर की ओर दाहिना पैर की जंघा मूल पे स्थित करनी है, अर्थात दोनों एड़ी एकदम से क्रॉस हो जाएगी। और ये जो घुटने ऊपर है ना, पहले दोनों घुटने को क्लोज करें, फिर बाहर की ओर खोल दे। खोलने के बाद देखो दोनों घुटने जमीन पे स्थित हो गया है ना। आप दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में स्थित करके थोड़ी देर रोके, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े, रिलैक्स। अब हम इसी पद्मासन से करेंगे योग मुद्रासन। कैसे किया जाता है देखिए। ठीक है, योग मुद्रासन। मैं पद्मासन से बिल्कुल साइड हो गई। ठीक है, तो कैसे करनी है, ये हमारे हाथ है, हाथ को पीछे कैसे बांधनी है वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा बायां हाथ है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और दाहिना हाथ से कलाई को ऐसे पकड़ के ऐसे स्थित रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है वो दिखा रही हूँ मैं। तो बायां हाथ को पीछे लेकर गया, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके दाहिना हाथ से हमने पकड़ा। श्वास भरते हुए कमर सीधी, छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट, चेस्ट एवं फोरहेड जमीन पे स्थित करें। थोड़ी देर रोके, श्वास प्रश्वास सामान्य, योग मुद्रासन। धीरे धीरे हेड अप, चेस्ट अप, कमर सीधा करें। ठीक है, ये हमारा था योग मुद्रा आसन। ठीक है, अब धीरे धीरे पैर को हमें आगे प्रसारित करनी है। आगे सीधा कर दिया है, आगे प्रसारित करने के बाद अब हम करेंगे वज्रासन, और वज्रासन से रिलेटेड कुछ आसन करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, दाहिना पैर को ऐसा मोड़ा, मोड़ के इसके ऊपर मैं बैठ गई, पंजे पर, एड़ी पर नहीं। अब दूसरे पैर को भी हमने मोड़ के बैठ गया। बैठने के बाद दोनों हाथ को घुटने पर रखा, कमर सीधी, और आगे की ओर देखना है, सामान्य श्वास प्रश्वास। ये वाला जो आसन है खाना खाने के बाद जरूर करना है, खाना पचाने के लिए मदद करते हैं। अति उत्तम आसन है खाना पचाने के लिए। तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस आसन से वज्र, पता है किसका नाम है? एक अस्त्र का नाम है, जो इंद्र का, देवराज इंद्र का एक अस्त्र था जिसका नाम था वज्र। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ पद्म फूल के नाम अनुसार एक आसन हमने कर दिया, एक अस्त्र के नाम के अनुसार हो गया, एक मुद्रा के नाम लेकर हमने किया, और अब हम करेंगे प्राणियों के नाम के अनुसार, 4 पहिया प्राणी, जिसे खरगोश, खरगोश को हिंदी में, संस्कृत में शशक बोला जाता है, बांग्ला में खरगोश। ठीक है, और हिंदी में भी खरगोश बोलते हैं। ठीक है, तो
शशक जैसा, खरगोश जैसा शरीर के आकार देने हैं। तो उसके लिए क्या करनी है, आप हाथ ऊपर करके भी कर सकते हो, हाथ सीधा करके भी कर सकते हो। तो दोनों घुटने मिला के रखनी है, हाथ जमीन पे रख के धीरे धीरे हाथ को इस प्रकार आगे की ओर करनी है और पेट को थाइस पर रखनी है, फोरहेड जमीन पे रखनी है। ठीक है, थोड़ी देर रोके, श्वास प्रश्वास सामान्य, धीरे धीरे हेड अप, चेस्ट अप, कमर सीधा करें। ये है आपका शशांक आसन। अब हम करेंगे मंडूक, मेंढक जैसा शरीर के आकार देंगे। ठीक है, मेंढक की कई आकार है, क्रोकोडाइल की कई आकार है, तो मंडूक आसन, फ्रॉग पोस्चर। ठीक है, फ्रॉग के लिए दोनों घुटने को हमने एक दूसरे से अलग किया। फ्रॉग पोस्चर की 3 स्टेप हम दिखाएंगे, एक उत्तन मंडूकासन, और अभी जो पहला जो दिखा रही हूँ फ्रॉग पोस्चर अर्थात मंडूकासन की पहला चरण। तो कैसे, देखो हाथ को मैंने ऐसे स्थित किया, दूसरे हाथ इसके ऊपर हमने ऐसा सिर रखा। ठीक है, अथवा ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड से दिखा रही हूँ तो कैसे शरीर के आकार होते। ये हमने रखा, देखो ऐसा नाप देनी है और जहाँ पर हथेली खत्म हो गई वहीं पर ऐसा हाथ रखने। ठीक है, रखने के बाद ये फोरहेड लगानी, ये है मंडूक आसन। ठीक है, घुटने खोल के हमने किया, धीरे से वापस आ गया। अब हम करेंगे उत्तन मंडूकासन। उत्तन मंडूकासन के लिए क्या करनी है, उसके लिए ये जो हमारे हाथ, बाया हाथ दाहिना कंधे में और दाहिना हाथ बाया कंधे में, अर्थात दाहिना हाथ बाया कंधे में, बाया हाथ दाहिना कंधे में, पीछे से करनी है क्रॉस करके। ठीक है, तो कैसे, तो आप पहले देख लो कैसे करनी है, मैं पहले दिखाती हूँ। ये हमारा दाहिना हाथ बाया कंधे पे, ठीक है, ये बाया हाथ। ठीक है, इस प्रकार हमें हाथ को रखना है। तो इसको कैसे करना है वो मैं आगे से दिखा रही हूँ आपको। तो इस प्रकार दोनों पैर को हमने अलग कर दिया, जमीन पे बैठ गए, दाहिना हाथ को बाया कंधे पे, बाया हाथ को दाहिना कंधे पे स्थित किया। ठीक है, यह उत्तान मंडूकासन, रिलैक्स। ठीक है, अब हम करेंगे मंडूकासन की दूसरी चरण जो जमीन पे। तो कैसे होती है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी के रूप आसमान की ओर और रूट ऑफ थाइस पे स्थित करना है, आगे की ओर झुक के ऐसा देखना है। ठीक है, तो मैं साइड से इसको दिखाती हूँ आपको। ये हमने स्थित किया, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हथेली को ऐसा करके रूट ऑफ थाइस पे स्थित किया और धीरे धीरे पेट और। ठीक है, ये हमारा उत्तान मंडूक आसन। ठीक है, रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाए, धीरे से। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। हमने आगे झुकने वाला आसन किया बहुत सारे, अब पीछे झुकने वाला आसन करेंगे, उष्ट्रासन। ठीक है, तो कैसे, घुटने के बल पर हम आगे आने के बाद देखो ये जो पैर को ऐसे सीधा करने, पेट को बाहर करके धीरे से दाहिना हाथ से दाहिना एड़ी, बाया हाथ से बाया एड़ी को पकड़ के सिर को पीछे झुकाना, धीरे से वापस आनी है। ये था उष्ट्रासन। ठीक है, हमने आगे झुकने वाला आसन किया, पीछे झुकने वाला आसन किया। आप और एक आसन करेंगे जिस आसन का नाम है पश्चिमात्थानासन। आपसे जितना हो आप उतना करेंगे। ठीक है, अब मैं दिखा, इसका परफेक्ट पोस्चर मैं पहले दिखा, तो हाथ सीधी आगे की ओर झुका। ठीक है, झुकने के बाद पकड़ा, इस प्रकार पेट चेस्ट को हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट पोस्चर था। अब जिनसे नहीं होता क्या करेंगे, एड़ी बाहर करेंगे, हाथ को सीधा करके इस प्रकार भी आप पकड़ सकते हो, सिर इस प्रकार रखते हुए। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो आप इस प्रकार रख सकते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी कोहनी बाहर करके आप इस प्रकार आ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार धीरे धीरे जब आप करेंगे ना, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। हमने आगे झुकने वाला, पीछे झुकने वाला आसन किया था, आपको ट्विस्ट वाला आसन भी एक होना चाहिए। तो देखिए, एक आसन है
वक्रासन और एक अर्ध मत्स्येंद्रासन। वक्रासन के लिए देखो पैर ऐसे रखा दूसरे तरफ, और जो पैर है उसका उल्टा हाथ, दाहिना पैर है तो बायां हाथ से हमने ऐसे लपेटा। ठीक है, लपेटने के बाद देखो क्या किया, एड़ी बाहर किया, पंजे देखो एड़ी बाहर किया, हाथ कहीं पर स्थित करके धीरे से पीछे की ओर मोड़ के देखा। यह है वक्रासन। ठीक है, रिलैक्स। अब दूसरी पैर से भी करनी है। दूसरी पैर को वैसे ही मोड़ा, बायां पैर और दाहिना हाथ से हमने लपेटा। ठीक है, और जो दाहिना पैर की एड़ी को इस प्रकार रखा बाहर किया और कमर सीधा करके हाथ को पीछे किया और पीछे मोड़ के देखा। रिलैक्स। तो यह है वक्रासन। ठीक है, हमारे पेट में जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है ना, उसके गड़बड़ होने से डायबिटीज रोग होती है। तो ये आसन करने से वो जो ऑर्गन है वो सक्रिय रहता है, जिसके कारण डायबिटीज होने नहीं देता। ठीक है, अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक ऋषि के नाम के, मत्स्येंद्र ऋषि के नाम के अनुसार उन्होंने डायबिटीज का इस आसन का आविष्कार किया। तो पद्मासन से भी होती है आधा पद्मासन। तो कैसे, पहले हमने एक पैर को ऐसा मोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरे पैर को ऐसा मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इस पैर के पंजे को हमने ऐसा रख दिया। ठीक है, देखो मैं सेंटर में आ जाती हूँ, ये मोड़ दिया। मोड़ने के बाद जो पैर ऊपर में उसका विपरीत हाथ, अर्थात ऐसा करके हमने इसको पकड़ा, कमर सीधी की, हाथ ऐसे स्थित किया और पीछे मोड़ के देखा। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम करेंगे दूसरी पैर में। ठीक है, दूसरी पैर में ठीक सिमिलरली ऐसा पैर रखा, दूसरी पैर को इस प्रकार मोड़ा, बाएं पैर ऊपर तो दाहिना हाथ से हमने लपेटा। इस प्रकार लपेटने का कमर सीधी, हाथ पीछे, आगे देखते पीछे मोड़ के देखना है, कमर से गर्दन तक पीछे मोड़ना। रिलैक्स। इसी प्रकार हमने काफी सारे आसन किया, बैठ के करने वाला आसन। तो बच्चे धीरे धीरे आप घर में अभ्यास करेंगे, केवल आपके लिए नहीं बड़ों के लिए भी है। ठीक है, नमस्कार।